हमारा सबसे जो बोल सकते हैं कि ब्रेड एंड बटर टॉपिक अम्ल पित्त है, जिसमें अनेक आधुनिक चिकित्सा कल्प लेने के बाद या बहुत बार तो वैद्यों से भी अनेक चिकित्सा लेने के बाद में भी रुग्ण सुनिश्चित उपशय नहीं पाते हैं। तो इसमें थोड़ा हमें प्रयत्न करना चाहिए कि साम निराम अवस्था का निश्चितीकरण करें और उसी के हिसाब से सूचशेखर और कामदुदा यानी कि मौक्तिक कामदुदा हो या प्लेन कामदुदा, उसका भलीभांति अनुपान के साथ प्रयोग करें। देखिए, साम अवस्था रहेगी तो उसमें शिरशूल जो रहता है वो छर्दी के बाद में हटता नहीं, ऐसा अगर है तो सूचशेखर उसका 1:1 मेडिसिन है। तो उसके साथ में अनुपान क्या दिया जाता है, वो अगर आप देखो तो तिक्त कषाय दिए जाते हैं, भूनिम्बादि, पटोलादि, आरगवत अमृतादि, ये सभी कषाय तिक्त रसात्मक यानी कि तिक्त पाचन करने वाले हैं। तो पित्त का पाचन करने हेतु ये दिए जाते हैं। दोषों के प्राधान्य अनुसार स्वर्णसुत का विविध अनुपान से भी उपयोग किया जाता है। स्वर्णसुत के बारे में मैं फिर से याद दिलाऊंगा, ये निगलने वाली गोली नहीं है, हालांकि अभी गोली फॉर्म में आती है, लेकिन इसे पाउडर कर मुंह ही लेना है, एक साथ नहीं लेना है, तभी इसका एक्चुअल रिजल्ट आएगा। अदरवाइज बहुत सारे रुग्ण या वैद्यों का भी अनुभव ऐसा है कि स्वर्णसुत देकर भी हमें अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इसके बारे में ध्यान में रखना है। और जब प्रारंभिक तीव्र अवस्था रहती है तो स्वर्णसुत, और जब भलीभांति पाचन हो जाता है तो फिर प्लेन सूचशेखर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मौक्तिक कामदुदा के बारे में भी वही है कि अगर निराम अम्ल पित्त है और तीव्र वेग चल रहे हैं छर्दी के साथ में हम इसको पढ़ रहे हैं, इसीलिए छर्दी को ध्यान में रखना है। और शायद छर्दी यानी कि एक अच्छा सा छोटा सा लघु वमन भी करते हैं तो शिरशूल जो लक्षण है वो आराम पड़ जाता है। ऐसे पेशेंट रहेंगे तो आप उनको प्रतिज्ञा पूर्वक कह सकते हैं कि आपका हम ठीक करेंगे, लगभग 45 डेज में ये फिर से अटैक्स आने, आपको हेडेक वाले जो माइग्रेन वाले का उनकी भाषा में बोलते हैं, वो कम हो जाएंगे। मौक्तिक कामदुदा या सूक्ष्म मौक्तिक कामदुदा या सिर्फ कामदुदा, ऐसे तीनों का प्रयोग हम रुग्णों की अपेक्षा अनुसार करते हैं और आम्लकी चूर्ण के साथ में मोस्टली किया जाता है। नागकेशर आम्लकी वृक्ष पाचक या संग्रही है, यह आप ध्यान में रखिए इसमें। और इसका घृत अनुपान फिर से देना है। तो ऊपर साम अवस्था में तिक्त पाचन और यहाँ पे वृक्ष पाचन, ईषद स्निग्ध या थोड़ा स्निग्ध कल्पना अनुपान इसके साथ में देना अपेक्षा है, ये भी हमें ध्यान में रखना है।